ये मेरे मरहूम भाई का बेटा है, अच्छा क्रिकेटर है, इंडिया के लिए खेलना चाहता है, लेकिन फिलहाल दिनकर भाऊ उसकी जान के साथ खेल रहा है। दिनकर भाऊ दमन का वो मशहूर भाई, मेरा पुराना दुश्मन मजहर उसी के कब्जे में है। उसको लगता है कि उसके भांजे की जान मजहर ने ली। साला सरवर का आदमी यहाँ उस छोकरे को बचाने को आया है। केडी पाठक तू गया। मेरे चाचा की तरह मेरे अब्बू भी इसी धंधे में थे। जब मैं 11 साल का था तो जग्या भाई ने मेरे अब्बू को मार डाला। समझा। इधर तेरे को ये लड़के को नहीं, अपने आप को भी बचाने का है, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। तो फिर तुम ये केस हार ही नहीं सकते केडी, और अगर ऐसा हुआ तो तुम अपनी जान हार बैठोगे। चाइला बुरा फंसा रहे तू केडी। अब क्या करूं दिनकर भाऊ, मेरा काम ही कुछ ऐसा है, हमेशा फंसता रहता हूं। शुरू करें। माय बाप, आई स्टार्ट केस। प्रोसिक्यूटर जैन कुरकुरे। कौन यू गो कटर स्टैंड। माय बाप, ये छोकरा मजर खान 10 साल पहले इसके बाप गुलाम खान को जग्या ने गैंगो शूट में टपकाया था। तब से ये छोकरा अपने बाप का बदला लिए इंतजार किया कि कब वो बड़ा होएगा, दमन आएगा और जग्या को टपकाएगा। दिनकर भाऊ, मजहर की परवरिश में बदले की कोई भावना नहीं थी और ना ही इसका कोई ऐसा इरादा था। अच्छा तो सुन, माय बाप, इस छोकरे का बाप गैंगस्टर गुलाम खान पान बहुत खाता था, इसलिए अंडरवर्ल्ड में सब लोग उसे पान का गुलाम कहते थे। पान का गुलाम। और पान का गुलाम का जवाब जग्या की मौत। माय बाप, ये पत्ता निशानी है कि जग्या बाई का खून गुलाम खान की मौत का बदला है। और माय बाप, इसी ने खून किया है क्योंकि इसके जूते के छापे दुकान पर मौजूद है। और ये घड़ी भी जो इस छोकरे की है, जो रंगीला की दुकान में मिली। ये तेरी जना? हाँ मेरी है, लेकिन केडी सर मुझे नहीं पता कि ये घड़ी वहां कैसे। चुप है। भाई बाप, जब हम इसके कमरे में घुसे ना तो स्टैन गन मिली, जिस स्टैन गन से इस छोकरे ने जग्या भाई को टपकाया था। सर वो गन मेरी नहीं है सर। तेरी है। दिनकर भाऊ, ये पत्ता, जूते के छाप, इसके कमरे से वो स्टेन गन मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि इस लड़के ने हत्या की है। ये सब इसे फंसाने के लिए कोई भी मार रख सकता था। अच्छा तो जग्या भाई की मौत हुई तब ये क्रिकेट खेल रहा था। टपक। तूने मैं क्या बोल? ए चाइला, ये क्या पूछ रहा है? जवाब देना इसका। बोलना किधर था? पता नहीं सर, मैं होटल के बाहर बेहोश पड़ा हुआ था। बेहोश? क्या अच्छी स्टोरी है माय बाप। मुझे नहीं मालूम जज साहब, मैं तो बेहोश पड़ा था। अबे ये तू गजनीगिरी छोड़ और सच उगल, नहीं तो यही तरह कहीं बचा दूंगा। बोल। दिनकर भाऊ, ये आपकी अदालत है, आपकी अदालत में ये सब क्या हो रहा है? ए जैन, हट बाजू। चाइला घोड़ा दिया तो कभी भी निकालेगा क्या? अदालत चालू है ना? मालूम है अदालत में कैसा रहने का? सभ्यता में। सुना? सभ्यता में। बराबर ना केडी? हाँ? चाइला 15 मिनिट संपलं तुझं। माय बाप, अभी झटक पटक के इसको लपेट लेते हैं इधर ही 2 मिनट में। माय बाप, कत्ल में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सबूत, चश्मदीद गवाह, आई विटनेस।
तो हमारे पास है ही ना, वो अपना नाई रंगीला। उसने इस छोकरे को जग्या भाई को टपकाते हुए देखा था। माई बाप दिनकर भाव मुझे यहाँ काहे के लिए? भाव नहीं, क्या बोलने का? जज साहब सुना, कोर्ट चालू है ना, और झूठ नहीं बोलने का। झूठ बोलेगा ना साला जबान काट डालूंगा, समझा? चल बता क्या हुआ। दिनकर भाव, मैं उस समय अपनी दुकान में जगह का शेव बना रहा था जब ये हादसा हुआ वहाँ पे। मैंने इसको देखा है साहब, मैंने इसको देखा, मुझसे 8 फीट की दूरी पे ये खड़ा था। अरे मेरी नजर धोखा खाई जा नहीं सकती, यही जो। तो रंगीला जी जरा जरा दिनकर भाव को मेरा मतलब है, मेरा अर्थ है न्यायाधीश महोदय को, जज साहब को बताइए कि ये लड़का, यही लड़का उस दिन लिबास क्या डाले हुए था, क्या किस प्रकार के कपड़े पहने? वो क्रिकेट के कपड़े साहब, क्रिकेट के कपड़े पड़ा होता। क्रिकेट के कपड़े बुरके के नीचे? कौन बुरखा? नहीं, कौन बुरखा नहीं होता रंगीला जी, कौन सा बुरखा होता है। बट कमाल की नजर है आपकी, आपने बुरखे के नीचे के लिबास को भी पहचान लिया, लड़के को भी पहचान लिया, व्यक्ति को भी कमाल की नजर है आपकी। कैसा बुरखा साहब? ये आपको किसने कह दिया कि मतलब कातिल ने बुरखा पहना हुआ था? आप ही के कूड़ेदान में। बाबू, इनके दुकान के बाहर जो कूड़ादान रखा हुआ है, मैं इनके दुकान के अंदर जाते वक्त मैंने देखा कि उस कूड़ेदान में एक बैग पड़ा है, और चूंकि वो बैग एकदम नया था, मैंने अपने आप से ये प्रश्न किया कि कूड़ेदान में नया बैग कोई क्यों डालेगा। तो मैंने बैग उठाया और अंदर झांका तो मुझे ये पत्र मिला। उस समय ये पत्र फटा हुआ था। क्षमा चाहता हूँ कि आपकी आज्ञा के बिना मैंने इसे जोड़ने की भूल की, प्लीज सॉरी, फॉरगिव मी। किंतु इसमें लिखा हुआ है ये 3 लाख है, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत कि जग्या को बुरखे वाले ने मारा। सबको बोलना एक लड़का था क्रिकेटर के कपड़ों में, उसकी तस्वीर भी बैग में है, जो बोला है वो कर। 3 लाख बाद में और मिलेंगे। कालिया भाई, जरा ये दे दीजिए ना। साला गद्दार! वो दिनकर भाऊ, मर्डर का 10 मिनट के बाद मैं जब दुकान से बाहर निकला तो मेरे को एक बैग मिला। उसमें मैंने देखा तो एक फोटो और पैसे और एक नोट था। फोटो और पैसा मैंने मेरे पास रख लिया और नोट को फाड़ के बैग में डाल के कूड़ेदान में फेंक दिया। गलती हो गया। इससे स्पष्ट होता है दिनकर भाऊ कि हत्यारा ये लड़का नहीं था, कोई और व्यक्ति था बुरखा डाले। हाँ साहब, ये वो नहीं है, लेकिन मैं उसको कातिल को जानता नहीं ठीक से, पैसा के लालच में थोड़ा गलती हो गया। देख रंगीला, तेरे को पहले ही बोला था ना झूठ नहीं बोलने का। हाँ, झूठ बोलने से अदालत का तौहीन होता है, बोला था ना। चल अभी आंख बंद कर और 3 तक की। नहीं दिनकर भाऊ, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मत करिए, आपकी अदालत है। एक केडी पाठक, वकालत नहीं पढ़ा है क्या? मालूम नहीं कोर्ट में वकील जज को ऑर्डर नहीं देता है? देता है क्या? बिल्कुल नहीं। बक पूर की शानी है। दिनकर भाऊ, ये अवैध है। ए जयंत, ताबे में ले इसको, ताबे में ले। दिनकर भाऊ, दिनकर भाऊ, झूठ बोलना पाप है। दिनकर भाऊ, ये क्या किया आपने? किसी को इस तरह मारना? मैं कानून हूं,
जो चाहे कर सकता हूं। अभी तेरे पास आधा घंटा बाकी है। टाइम खोटी मत कर, जल्दी कर, नहीं तो अगली गोली। अरे लेकिन क्या रंगीला के सच से ये साबित नहीं होता कि ये सारे सबूत इस लड़के को फंसाने के लिए रखे गए? ये हत्यारा नहीं है, ये साबित नहीं होता? पॉइंट सही है। लेटर तो किसी ना किसी ने लिखा है। ए जैन, जरा देख तो ये लेटर किसने लिखा है। अरे माई बाप, सबकी लिखावट तो सुरती चाचा ही जानते हैं, उनको दीजिए ना। अरे देख रहे सुरते, भाऊ ये हैंडराइटिंग तो कालिया की है। क्या रे कालिया, तेरा क्या होगा? नहीं सरकार, आप तो मेरे भगवान है, मैं आपके भांजे को क्यों मारूंगा? भाई ये मेरे लिखने का कॉपी किया है किसी ने, अपनी माँ की कसम भाई, मैंने नहीं लिखा भाई, मैंने नहीं लिखा। चलो जा अपनी जगह पे। क्या है रे, कौन है रे गद्दार? भाऊ बुर्का तो लड़कियां पहनती हैं। हे सुरती, ज्यादा मत बोल। सब जानते हैं कि तेरी जग्या से कभी नहीं बनी। कोर्ट चालू है, शांतता ठेवा। माई बाप, बुरखे में तो ये छोकरा भी हो सकता है। दिनकर भाऊ होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जरा सोचिए ये लड़का अपने आप को क्यों फंसाएगा? ये क्यों मारेगा आपके भांजे को? प्लीज, ये स्पष्ट हो चुका है कि इसने आपके भांजे की हत्या नहीं की। मुझे इसे यहां से ले जाने दीजिए। चल ठीक है, जा। पर दिनकर बेटे, क्या बड्डे, गप्पा रहने का, गप्पा। चल केडी, तू जा इस अदालत से, और साथ में छोकरे को भी लेकर जा, लेकिन दमन से नहीं। वो क्या है ना कि केस अभी पलटी मार चुका है। केस अभी ये नहीं है कि ये छोकरा कातिल है या नहीं। केस अभी ये है कि कातिल कौन है, अपन का कोई आदमी या फिर औरत। दिमाग है ना तेरे पास, बुद्धिमान है। चल पता लगा मेरे जग्या को किसने मारा। 7 घंटा दिया तेरे को। लेकिन भाऊ ये काम आप पुलिस से क्यों नहीं करवाते? 6 घंटा। दिनकर भाऊ, 5। भाऊ, आप इन्हें जाने देंगे? ये भाग गए तो? पोरगी, तेरे को मालूम है ना, दमन से इनको सिर्फ एक ही चीज भगा सकती है, इनकी मौत। पंचायला केडी का भरोसा नहीं। बराबर बोली तू। ये कालिया, सरकार, तू इनके साथ रहने का एकदम साय के माफिक, समझा? चल जा। जी सरकार। चल जा केडी, तेरा टाइम स्टार्ट होता है अभी। और वो क्या बोलते हैं एंड में, अदालत की कार्रवाई बर्खास्त की जाती है। बराबर बोला ना? है? सर यही वो जगह थी जहां मैं बेहोश होकर गिरा था। अरे भाई, तुम्हारे गैंग में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इत्र लगाता हो? स्पष्ट है कि तू तो बेहोश था, तुझे कुछ याद नहीं होगा कि तेरे साथ क्या। जी नहीं। तो जब मैं तुझसे पहली बार मिला था कैद खाने में, तेरे जूतों के नीचे पीली घास के साथ साथ बकरी की लीड भी लगी हुई थी। ये तेरे जूतों पे क्या लगा हुआ है?
मेरे आसपास में रेत बिखरी हुई। भाई साहब, दमन में कोई जगह है क्या ऐसी जहाँ रेत भी हो, बकरियां भी हो, पीली घास हो? मैं क्यों बताऊं? मत बताइए, आपकी इच्छा है, बताना ना बताना, और बताना चाहिए आपको, क्योंकि इस समय दिनकर भाऊ को आप ही पर शक है। अगर आप चाहते हैं कि आप पर यह शक हटे, असल हत्यारा जो है वो पकड़ा जाए, तो आपको फिर बताना चाहिए। इस पर तो बाल लगे हुए हैं। तेरे हाथ बता। ये देख, तेरे हाथों पर से बाल उखड़े हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यहीं तुझे बांधा था ताकि तू होश में आकर भागे नहीं। और भी सुराग मिलेंगे। सर, सर, ये तो मेरी चाबियां हैं। हाँ सरवर भाई। तुम और मजहर दिनकर के चंगुल से बच गए? आप पूरी तरह से नहीं, थोड़ा। मजहर से बात कराओ। ले, तेरे चाचा जी। नहीं बात करनी मुझे, ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। अब तुम सुनो, मैं अपने आदमी वहां पर भेज रहा हूं। मजहर को लेकर तुम टावर रोड पर पहुंचो। वहां से बोट में। देखो सरवर भाई, बेवकूफी मत करिए। आप ऐसा करेंगे तो यहां जंग छिड़ जाएगी, लाशें बिछ जाएंगी। अपने भतीजे को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे थोड़ा और समय दीजिए। सर ये देखिए, ऐसा माचिस का डिब्बा तो मैंने देखा है सर। किसका है? मेरा पीछा छोड़ दे केडी पाठक, वरना ये लड़का बचे या ना बचे, तू नहीं बचेगा। केडी, तेरी तो तीनों तरफ से लग गई। एक, अगर तूने कातिल को नहीं ढूंढा तो भाव तुझे टपका देगा, है ना भाव? दूसरा, अगर तूने कातिल को ढूंढ लिया तो कातिल तुझे टपका देगा। तीसरा, अगर तूने इस छोकर को नहीं बचाया तो सरवर खान उसे टपका देगा। चुप चुप याद जाएगा। ये कालिया मर गया, मतलब ये वफादार था, वफादार। जन जी, इस पर लिखावट किसकी है? क्या ये वही लिखावट है जो उस पर्चे पर थी जो फटी हुई थी? कालिया की लिखावट है? हाँ। कालिया की लिखावट। इसका अर्थ स्पष्ट है दिनकर भाऊ कि अब भी कोई कालिया की लिखावट की नकल कर रहा है। और एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, वहां दमन फोर्ट पे हमें ये माचिस की डिबिया मिली। मरने से पहले कालिया ये कह रहा था कि आप ही के गैंग का कोई व्यक्ति इस प्रकार की माचिस का प्रयोग करता है।
सुरती तेरा है ना सुरती? दिनकर बेटे, मैं मानता हूं कि ऐसी माचिस का डब्बा रखता हूं, लेकिन इसका क्या सबूत है कि... कब पड़ा रहेगा? और जो कुछ बोलने का है ना कटघरे में आके बोलने का, समझा? बराबर न केडी सुना? ये मेरा नहीं है दिनकर बेटे, मेरा मतलब जज साहब, रास्ते पर कोई भी माचिस की डब्बी मिल जाएगी, इसका मतलब वो सूरती चाचा की है। तूने वर्षों की वफादारी का यश दिला दिया है मुझे, अपमान किया है मुझे, जलील किया है तूने। ना ही तो मैंने इस लड़के को उठवाया है और ना ही मैंने जगिया को मरवाया। बरोबर भाव, बरोबर उस बुरके में सूरती चाचा होएगा ही नहीं, क्योंकि इस उम्र में इतना तेज भागना और इसको और छोकरे को पकड़ना और चकमा देना नॉट पॉसिबल। बट माय बाप, लिटिल कंफ्यूजिंग, वन क्वेश्चन कमिंग, कि क्या उस बुरके में कोई था भी जिसने कालिया पे गोली चलाई? नहीं सर, था, मैंने खुद देखा था उसे। मैं सिर्फ तूने और केडी ने देखा और किसी ने नहीं? बाप, मेरे को तो फुल डाउट है, 100%, 1000% कि कालिया को इन दोनों ने मिलकर टपकाया है। अब हम लोगों से झूठ बोल रहे हैं, हम में से ही दुश्मन बता के। क्यों माय बाप, ठीक कह रहा हूं ना? केडी जवाब देना, क्या पूछ रहा है बोलना। तेरा टाइम में फक 2 तास बाकी है, समझा? एक मिनट। ये दिनकर भाई, कहीं से मुझे इस कमरे से, मेरा मतलब है इस गुफा से इत्तर की खुशबू आ रही है, और यही खुशबू इस पान के गुलाम के पत्ते से भी अब भी आ रही। मैं समझाता हूं आपको, ये पान का पत्ता कातिल ने अपने कपड़ों में रखा होगा जगह पर फेंकने से पहले, तो कपड़ों पे लगा हुआ इत्तर का खुशबू इस पर आ गया होगा। जरा सूंघिए, ये खुशबू आपके आसपास से ही आ रही है, मेरा अनुमान है, आपके बगल में से। रत्नाली जी, बूटा बूटा पत्ता पत्ता जाने हैं हाल हमारा, क्यों? अच्छा, तो तुमको लगता है कि मैंने जगिया को मारकर ये पत्ता उसके पास फेंक दिया? सोच रहा हूं। अब सूरती चाचा ने ही कहा था कि बुरखे में औरत का होना तो... चुप करो, मेरी वजह से तुम दोनों जिंदा हो और मुझे ही। और भाऊ, मैंने जो इतर लगाया है ना, वो मुझे मुबारक ने ला कर दिया था, जो वो अजमेर से लाया था। लेकिन भाऊ, वो इत्र तो मैंने सबको ला कर दिया था, सूरती चाचा को, जयंत को, सौतिया को और आपको भी भाऊ। एक प्रश्न है मेरे मन में दिनकर भाऊ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इलाका दमन का मुबारक चाहता था, वही इलाका आपने अपने भांजे जगिया के सुपुर्द कर दिया था? ये केडी गेम खेल रहा है भाऊ, ये हम सबके साथ गेम खेल रहा है। कभी निशाना मैं, कभी सूरती चाचा, कभी रत्नाली। ये सब उस बूढ़े सरवर खान का प्लान है। मैं तो कहता हूं उसको उड़ा दो भाऊ। चाइला मारेगा तो ये पक्का, ऐसे नहीं तो वैसे। 5 घंटे का टाइम दिया था इसको, अभी भी 2 तास बाकी है। चल के डे, जल्दी सॉल्व कर इस केस को। ये देख, अभी भी चाइला मेरा आदमी मर रहा है, नुस्कान मेरे को ही छोड़े लेना। हाँ, चल जल्दी सॉल्व कर, जल्दी सॉल्व कर इस केस को, नहीं तो... एक बात और है, वो ये कि ये पर्चा जो हमारे वरिष्ठ वकील जयंत साहब के हाथों में था, इससे स्पष्ट होता है कि जिसने ये पर्चा लिखा उसी ने कालिया को मारा और उसी ने जगिया को भी मारा। अब इस पर्चे के पीछे की तरफ एक फोन नंबर लिखा हुआ है, पता नहीं किसका है, जरा आप पता तो करवाइए।
ए मुबारक, जाकर दामन का टेलीफोन डायरेक्टरी लेके आ और ढूंढ ये नंबर किसका है। एक बार मालूम पड़ा ना कि कौन है वो, तो साले की ऐसा बजाऊंगा ना, और कोई भी उधर नहीं जाएगा उसके पास। वक्त ये केडी पाठक जाएगा अपना वकील, क्योंकि मेरे को तुम में से किसी पर भरोसा नहीं है अभी। थैंक यू, किंतु मैं इस लड़के मजहर को भी साथ ले जाना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपकी तरह मुझे भी भरोसा नहीं है कहीं आपके एक आध आदमी ने इसे तो मैं तो ठीक है, मेरे को मंजूर है, क्योंकि वैसे भी तुम दोनों का दमन से छोड़ के कहाँ जाएंगे आपके होते हुए। अभी सिर्फ 1 ही घंटा बचा है केडी साहब। आई होप कि वो नंबर लिखने वाला ही कातिल हो। बेकार में मुझे मरवा रहे तुम, वो नंबर मैंने लिखा था। हत्यारा इतना बेवकूफ थोड़ी है जो पर्चे पे अपना नंबर छोड़कर जाएगा। आपने? पर क्यों? ये बहाना है यहां से निकलने का, ताकि वो बुर्खादार हमलावर मुझ पे हमला करे और उसे मैं दबोचूं। फिर वो नंबर कहाँ का था? पता नहीं, कोई दमन में कसीनो बन रहा है नया, मैंने होर्डिंग पे नंबर लिखा। नंबर मिल गया है, डॉन सिल्विया कसिनो। अच्छा, ऐसी? ये लो, दिनकर ने तुम्हें दी है तुम्हारी रक्षा के लिए। कमाल के आदमी है दिनकर भाई, एक तरफ मेरी मौत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेरी रक्षा का। मरना तो तुम्हें है ही केडी, लेकिन हमारे गैंग में छुपे हुए गद्दार को ढूंढने के बाद, जो मैं नहीं हूं। राइट। यहाँ तो कोई नहीं है। अब क्या इंतजार करते हैं, देखते हैं कौन आता है। तू एक काम कर रहा, वहां जा, डब्बों के पीछे छुप जा। ओके गो गो गो। मजहर, 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 मजहर। भाग गया, किधर भाग गया? दिनकर भाऊ, मैं कह रहा हूं ना, मजहर को किसी ने अगवा किया है। अबे तेरा अगवा मेरे को नहीं सुनने का है, तेरे को पहला बोला था ना मैंने। हाँ, चला दोनों में से कोई भी भागेगा तो दोनों को मारूंगा। उसको तो साला ढूंढ के मारूंगा, लेकिन तेरे को इधर नहीं, अभी मारूंगा। नहीं भाऊ, अभी नहीं, अभी इस बेचारे की 2 मिनट बाकी है। सुना क्या अपना वकील ने क्या बोला? चला तेरे को 2 मिनट का और छूट दे डाला, लेकिन केडी पाठक अफसोस, अपने लाइफ का आखिरी केस तू हार गया इधर दिनकर भाऊ का अदालत में। नहीं 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 नहीं, अभी तक हारा नहीं हूं। 2 मिनट मेरे लिए काफी है दिनकर भाऊ, ये साबित करने के लिए कि हत्यारा कौन है। वो क्या है ना, मैं जानता था कि कोई ना कोई अगवा करेगा मजहर को, इसलिए मैंने मजहर की जेब में अगवा होने से पहले एक ट्रांसमीटर डाल दिया था। और मेरे पास ये मेरे फोन में एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम।
तो इस जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए मैं पता लगा लूंगा कि मजहर कहाँ है। मजहर आकर हम सबको बता देगा कि उसे अगवा किसने किया था। हम सबको ये पता चल जाएगा कि हत्यारा कौन है। मुबारक, कहाँ जा रहे हो भाई? अरे पागल हो गया क्या बे? पागल नहीं हुआ, ये गद्दार हो गया। केडी पाठक, तूने मजहर के किस जेब में ट्रांसमीटर डाला है? सॉरी यार, मैंने तो कोई ट्रांसमीटर डाला ही नहीं था, सिर्फ झूठ बोला था तुम्हें पकड़ने के लिए। क्या? रोक, भाग दूंगा। ए मुबारक, पहला भागने से पहले ये तो बता के जा छोकरे को किधर छुपा के रखे। चर्च रोड वाली खोली पे भाऊ, मुझसे गलती हो गई भाऊ। भाऊ, सरवर खान का फोन आया था मेरे को भाऊ। उसने कहा मजहर को अगर मैं बीच पे ले आऊं तो वहां से उसके आदमी उसको ले जाएंगे। इसके लिए 2 करोड़ मिलेंगे। अभी 2 गोली मिलेगी तेरे को। सत्या, तू तो मेरा आदमी, मुझसे गद्दारी। गद्दार से गद्दारी करना वफादारी होता है ना दिनकर भाऊ? तो भाऊ ये है आस्तीन का सांप। पहले ये सरवर से मिलके जग्या को मारा, उसके बाद उस चिट्ठी का इल्जाम मुझ पे लगाया और अब उस सरवर के भतीजे को भगा रहा था। तू है तेरे पर, तू। फिर तेरी वजह से एक आदमी और टपक गया। अपने को कोई गम नहीं है, तेरे को हक है भाई। केडी पाठक, तेरे को हक है। तू सही, हम सब गलत। एक पते की बात बोलूं, अपना हार गया तेरे सामने, तू जीत गया। चाइला ये जग्या का कातिल खलास, मतलब केस भी खलास। दिनकर बेटे, सरवर के आदमी मजहर को लेने के लिए आ रहे होंगे। वो दमन आगे तो वो मैं संभाल लूंगा दिनकर भाऊ, नहीं तो मजहर को लेकर बेकार में खून खराब होगा। अब आप आज्ञा दें तो मैं जाऊं? अभी मैं तेरे को इधर से नहीं जाने दूं तो दिनकर भाऊ की जबान पर किसी को भरोसा नहीं रहेगा। चाइला अच्छा बोलता है रे। हम लोग का जबान का हिच कीमत रहता है। दिमाग है ना? सॉलिड दिमाग है तेरे पास। मैं वापस बोलता है, चाइला हम लोग के धंधे में रहता ना तो किधर से किधर पहुंच जाता। चल फिर मिलते हैं। ऐसा होतिया, बॉडी को ठिकाने लगा, चल रहे। चल, केस खत्म। आपने तो सीरियसली चमत्कार ही कर दिया केडी सर। दमन आके दिनकर भाऊ को मात देना और मुझे छुड़ा के ले जाना। खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ मजहर। जग्या का हत्यारा मुबारक नहीं, कोई और है। कोई और? ये बात आपको कैसे पता? रंगीला की दुकान में हत्यारे के जूतों के निशान थे, 10 नंबर के, और मुबारक 8 नंबर के जूते पहनता है। इट्स ऑब्वियस हत्यारा कोई और है। ये बात दिनकर भाऊ को पता है क्या? नहीं, अब तक तो नहीं पता, और मैं उनको ये बात बताऊं उससे पहले तुम्हारा यहाँ से सुरक्षित रूप से निकलना आवश्यक है। अगली बस से तुम बॉम्बे लौट जाओ, मैं असल हत्यारे को ढूंढ कर ही लौटूंगा। क्या? नहीं सर, इतनी मुश्किल से तो बचे हम वहां से। वहां वापस जाना मतलब मौत के मुंह में हाथ डालना है। मसर,
मैंने दिनकर भाऊ से वादा किया है कि उनके भांजे के हत्यारे को ढूंढूंगा। उन्होंने तो अपना वादा निभाया है, अब मेरी बारी। यू गो बैक टू मुंबई। नहीं सर, मैं आपके साथ ही वापस जाऊं। रत्नाली, मुबारक ने जगिया को नहीं मारा तो फिर किसने मारा? वही जिसने रत्नाली की जान ली। किसने? तुम तीनों में से कौन? कौन? मरने से पहले रत्नाली ने एक आखिरी सुराग दिया है। उसके फोन पर यह नंबर 529268। अच्छा, ये नंबर किसका है? ये दमन का फोन नंबर तो नहीं हो सकता, डिजिट बहुत कम है। गाड़ी का नंबर? नहीं हो सकता। भाऊ मुझे लगता है कि चाहिला गप गप। अब वक्त केडी बोलेगा। बोल रहे केडी, किसने मारा जगिया को और फिर मेरी आइटम को? बोल। ये नंबर किसी के घर का हो सकता है, मकान का हो सकता है, किसी के बैंक अकाउंट का हो सकता है। चाहिला मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा रे? हाँ, बुद्धिमान तू है ना, वकील तू है ना, तेरे कोई बताने का कातिल कौन है और ये नंबर किसका है? चल बता। दिनकर भाऊ सोचने का समय तो दीजिए, इतनी जल्दी? चाहिला तो और कौन? जल्दी बता कातिल कौन है, नहीं तो साला इन तीनों को मारूंगा, बाद में तेरे को इस लड़के को मारूंगा, डाउट ही नहीं बचेगा। केडी जल्दी बता कातिल कौन है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। देख, लास्ट चाइना से 10 तक गिनूंगा। अब तेरा टाइम स्टार्ट होता है अभी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। मिल गया। मिल गया। कौन है? मैं समझाता हूँ। देखिए, ये पुराना फोन है और इसमें जहाँ पर नंबर है वहाँ पर ABCD भी है। मुझे लगता है ये किसी का नाम है। 529268, 8 अल्फाबेट। Five J 2 A 9 Y 2 A 6 N 8 T JAYANT। दिनकर, हिलाना ही नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। तेरी और जगिया की मौत के बाद ये सारा धंधा, ये पूरा दमन मेरे हाथ में होता। पूरी सेटिंग थी, सबके पीछे मैं था। मैं सबसे पहले मैंने इस छोकरी के ड्रिंक की बोतल में नशा मिलाकर उसे बेहोश किया।
बाद 3 घंटे तक उसे अलग रखा। फिर इसके कपड़े और जूते पहनकर, बुर्का पहनकर मैंने जग्या को मार दिया। फिर उस पर मैंने गुलाम का पत्ता डाला। फिर वहां से भागकर मैंने इस छोकरे के कमरे में जाकर वो गन छुपा दिया और उसे उसके बाद वहां छोड़ाया। आस्तीन का सांप। वो तो मैं हूं। मैं मुबारक के मरने के बाद मैं बहुत खुश हुआ, बहुत। केस खलास और केडी इस दमन से आउट। पर मैं तुझे मारने की प्लानिंग ही कर रहा था कि तेरी उस आइटम रत्नाले ने मुझे देख लिया, बस मैंने उड़ा दिया। केडी, तू भी गया। अभी ये केस सच्ची में खलास। चाचा का फोन है। केडी, मेरा भतीजा कहाँ है? चिंता मत करिए, जिंदा है, मेरे साथ बैठा है। नहीं चाचा, मर चुका हूं मैं आपके लिए, और मैं जिंदा तभी होऊंगा जब आप अपने ये काले धंधे छोड़ देंगे। सुना सरवर भाई, अब छोड़ ही दो ये सब। वैसे भी ऐसी जिंदगी जी के क्या फायदा जिसके हर कदम पर मौत। और हाँ, अपने आदमी गफ्फार से बच के रहिए। दिनकर भाव का खबरी वही है। चलो, सी यू। आपको कैसे पता कि गफ्फार ही खबरी है? कुछ राज ऐसे होते जिन्हें राज ही रहने देना चाहिए। ये सब छोड़ मसला, तू अपने क्रिकेट के बारे में बता। क्या करता है तू? बैट्समैन है, बॉलर है, ऑलराउंडर है, क्या करता है? सर, ऑलराउंडर तो एक ही है, केडी पाठक, राइट? अमृत, तुम्हें वल्लभगढ़ जाने के लिए यही शॉर्टकट मिला था क्या? नताशा, घबराओ मत। बचपन में मैं इन्हीं जंगल के रास्ते से मामा जी की हवेली जाता था, मुझे रास्ता मालूम है। और वैसे भी मामा जी 70 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हैं। अब इतने बड़े जैकपॉट के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। पर कहना पड़ेगा, लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं सिर्फ एक जैकपॉट लगाने के लिए, और तुम्हें घर बैठे ही इतनी बड़ी एस्टेट गिफ्ट में मिल गई। 70 करोड़। लकी यू। ये पत्थर किसने यहाँ फेंके? अमृत, अमृत, वहाँ झाड़ियों के पीछे कोई है।
कुछ नहीं है। बिताशा! जल्दी कर, आज फिर हम लोग स्कूल में देर की तो मास्टर जी सबको मुर्गा बना देंगे। देर तो कर रहे फिर जल्दी मचाता है। अरे जब भागो भागो, जो आखिरी बनेगा वो मुर्गा बनेगा। अरे रुको, मेरे लिए मैं गिर गई।
पहले भेड़ फिर बकरी फिर इंसान, वो भी कबर सा का सगा भांजा। राजमाता, पिछले 15 दिनों में 5वां हमला से उसका। तो आप सब लोग हमारे पास क्यों आए? अब जंगली जानवरों से निपटना भी क्या रियासत के रजवाड़ों का काम रह गया है? फतेह सिंह जी, आपको सरकार किस बात की तनख्वाह देती है? तनख्वाह तो इंसानों की सेवा करने की मिलती है राजमाता जी, बट दिस मर्डर नॉट बाय इंसान बट बाय हैवान। तावीज? किसका तावीज है ये? हुक्म, ये आपकी भांजे के लाश के पास पड़ा हुआ मिला। ये उसी का है जी, वो बुलवा। बुलवा हमारे भांजे अमृत को क्यों मारेगा? वो डायन का शराब सच हो रहा है हुक्म। चचा सा बनाओ बनाओ और औरों को अपना वारिस, जबकि इस रियासत का असली वारिस यहाँ सबके सामने खड़ा है। साहब, ये घड़ी तो छोटे कुंवर की है। जानवर कहीं का, तू तो गया बुलवा। चलो इसको। सुनीता जी, आपको लगता है कि आपकी भाई की मृत्यु का कारण कोई जानवर नहीं बल्कि साजिश है? क्यों ऐसा लगता है आपको? कैसी साजिश? जी, जोधपुर से 80 किलोमीटर दूरी पर मेरा ननिहाल है, वल्लभगढ़, जहाँ पे मेरे मामा कुंवर अभिमन्यु प्रताप सिंह की हवेली और जमीन है। तकरीबन 70 करोड़ की जायदाद है उनकी। उनका कोई वारिस नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। इसलिए कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे छोटे भाई अमृत को फोन किया और उसे वल्लभगढ़ बुलाया ताकि वो उसे उनका वारिस बना सके। पर पता नहीं
अचानक रास्ते में किसी ने। अनीता भाभी, वो ना कोई इंसान था ना कोई जानवर, वो एक दरिंदा था भाभी। मैंने उसका हाथ देखा था, उसका वो पंजा। भाभी कम ऑन नताशा, इस टाइम और एज में दरिंदा कहाँ से आया? मुझे तो लगता है ये सब उनकी चाल है ताकि सारी जायदाद उनके पास आ जाए। किसके पास? मेरे मामा जी की सौतेली माँ राजमाता सिद्धि देवी के पास। लेकिन अनीता जी, पुलिस ने तो इस केस में किसी लक्कड़हारे बुलवा को गिरफ्तार किया है। ये एक्चुअली सब राजमाता की चाल है। पूरा वल्लभगढ़ उनके ही इशारों पे चलता है। अमृत को भी उन्होंने ही मरवाया। अब प्लीज ये केस लेकर जल्द से जल्द उन तक पहुंचिए, इससे पहले कि वो किसी और की जान ले ले। भाभी प्लीज, आप वहाँ पे नहीं थी, मैं थी। सर, अमृत को एक दरिंदे ने ही मारा है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे सर। वेल, मैं भी देखना चाहूंगा। वैसे भी इंस्पेक्टर दवे और मैं जयपुर जा रहे थे, तो लौटते समय वल्लभगढ़ होते हुए आएंगे। क्यों दवे? हाँ क्यों नहीं, लेकिन केडी मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ तो। हाँ, वल्लभगढ़ में ड्यूटी तो तेरी नहीं मेरी लगेगी। अब बाय द वे, थैंक्स फॉर द चॉकलेट्स, माय फेवरेट। केडी पाठक साहब, चलो इसी बहाने आपसे भी मुलाकात होगी। आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। मैं आपका बहुत बड़ा पंखा हूँ। खैर चलो, बुलवा को मिलवाने से पहले मैं आपको वल्लभगढ़ के मंदिर में माथा टेकवाता हूँ। खड़ी खम्मा, केडी साहब, ये है आपका मंदिर। हमारा नाम महिपाल सिंह, एडीसी ऑफ कुंवर अभिमन्यु प्रसाद से। हमने ही कहा था फतेह सिंह जी से कि सबसे पहले आपको यहाँ लेकर आए ताकि आप सच्चाई जान सकें। अच्छा, क्या है सच्चाई? वो आदमी जिसे आप बचाने आए ना केडी साहब, दरअसल वो एक आम आदमी नहीं है, एक दरिंदा है, दरिंदा, एक डायन का बेटा। वो दरिंदा है और उसकी माँ डायन। जानता था। अब शहरी लोग इसको मजाक समझोगे, पर पाठक साहब, वल्लभगढ़ का बच्चा बच्चा इस इतिहास को जानता है। बुलवा को सब दरिंदा बुलाते हैं। एक ऐसा दरिंदा जो जब चाहे अपनी मर्जी से एक खूंखार जानवर का रूप बनाकर दरिंदा बन जाता है। दरिंदा ऐसी। भाई, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं केडी साहब कि आप इस बुलवा को ना बचाएं, क्योंकि शैतान को बचाकर आप वल्लभगढ़ को बहुत खतरे में डाल देंगे। और हम तो आपसे सिर्फ इतनी विनती करते हैं कि आप ये केस हाथ में ही ना लीजिए। और मेरी आपसे विनती है महिपाल जी कि मुझे एक मौका दीजिए सत्य तक पहुंचने का। अब इतनी दूर आया हूं, बिना कुछ किए चला जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन वैसे चिंता मत करिए, आपके वल्लभगढ़ में जितने दरिंदे हैं या परिंदे हैं, सबका पर्दाफाश करके जाऊंगा। अगली भेंट अदालत में, और राजमाता जी को मेरा प्रणाम कहना। उफ, आज फिर निशाना लगते लगते रह गया। क्यों महिपाल जी? ये रणबीर सिंह कुंवर साहब के बड़े भाई का बेटा, मतलब उनका भतीजा, बट आपस में घोर एनिमिटी, घोर दुश्मनी। ये तो पक्षियों से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। रणवीर सिंह जी, आईपीसी धारा 428, 429, पशु पक्षियों का शिकार करना गैर कानूनी है।
वल्लभगढ़ में किन किन कानूनन जुर्म को रोकोगे वकील साहब? धाराएं लगाते लगाते थक जाएंगे। क्यों महिपाल जी? बड़ा अच्छा लगा आप सबसे भेंट करके। अदालत में मिलते हैं। चल दबे। तुम्हारा शक सही था, वो केडी पाठक ही है। क्या बात है, बहुत सुंदर। चित्रकारी अच्छी लगती है तुम्हें। बुलवा, ये बताओ, तुम जानते हो तुम्हें यहां क्यों लाया गया है? तुम्हारे यहां होने का कारण तुम्हारा रूप, तुम्हारा रंग नहीं है। तुम्हें अमृत नामक व्यक्ति के हत्या के आरोप में यहां लाया गया है। तुमने मारा है किसी को? मारा है? शेखावत, नवल किशोर शेखावत। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको अपना नाम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में हमारा ये नाम नहीं भूल पाएंगे। जब भी आपकी पहली हार का जिक्र होगा ना, तो लोगों की जबान पर हमारा नाम जरूर आएगा। के.डी. पाठक। वैसे जस्ट द सेक ऑफ माई नॉलेज, आपके इस के.डी. का फुल फॉर्म क्या हुआ? अद्भुत बात है। जो प्रश्न पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है, वही प्रश्न आप भी पूछ रहे हैं। अब आज तक तो किसी को बताया नहीं, आपको पहले ही भेंट में कैसे बता दूं? चलिए बताऊंगा। अगर ये केस आप जीतने में सफल हो गए तो श्योर? श्योर, श्योर। मुलजिम को अदालत में लाया जाए। मुलजिम बुलवा, हाजिर हो। एक मिनट, एक मिनट। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ। अब छोड़िए से। ये तुम्हें ये खट्टी मीठी गोलियां बहुत पसंद है ना? लो, ले लो, ले लो। आओ, आओ। छोड़ दीजिए, छोड़। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। बस 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 अभी शांति से यही खड़े रहना। अगर किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मुझसे कहना, मैं वहां बैठा हूं। ठीक है? बुलवा,
बुलवा, लकड़हारा, बल्लभगढ़ के जंगलों में रहने वाला, न कोई घर, न परिवार, न धनी, न धोरी, एकदम सीधा सा टाबर का जैसा, बच्चे का जैसा। लेकिन हुकुम सा, सीधा साधा और नादान तो चीता भी होता है, भेड़िया भी होता है, लेकिन होते हैं वो खूंखार शिकारी। आई बात समझ में? हुकुम साहब, मैं आपका ध्यान 2 हफ्ते पहले बल्लभगढ़ के जंगल में जो घटना हुई उसकी तरफ दिलवाना चाहता हूं। मुखराम चरवाहा अपनी 20 बकरियों को लेकर के जंगल की तरफ गया, वापस लौटा तो 19 ही बकरियां थी। एक बकरी को पूरी तरह से मार दिया गया, उसकी लाश नोची हुई, खाई हुई मिली। कहां मिली हुकुम? इसकी झोपड़ी के 10 कदम दूर। लोगों ने सोचा चलो भाई बकरी का मामला है, छोड़ दो, भूल जाओ, माफ कर दो इसको। लेकिन हुकुम, 3 दिन बाद फिर एक घटना घटी। रतनलाल अपने 2 बैलों को लेकर के जंगल की तरफ गया, उसके एक बैल की हत्या कर दी गई। ऐसे ही उसकी लाश भी खाई हुई, आधी मारी हुई, कटी हुई मिली। कहां मिली? इसकी झोपड़ी से 10 कदम दूर। बल्लभगढ़ के जंगलों में रहने वाले इस पुलवा के पता नहीं क्या खुराक है हुकुम। भेड़, बकरी, भैंस, गाय। लेकिन हुकुम, अब तो हद ही हो गई। इस बुलवा के मुंह पे खून लग गया है, खून, इंसान का खून। आदमखोर हो गया है ये। 21 मई की रात को अमृत राठौड़ अपनी दोस्त नताशापुरी के साथ उस जंगल से गुजर रहा था। हुकुम साहब, उसके ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला। उस हमले में उसकी मौत हो गई। और वो हमला कहां हुआ हुकुम? इसकी झोपड़ी से 10 कदम की दूरी पे। इतना ही नहीं हुकुम, पुलिस को जंगल की तलाशी में इसकी एक कुल्हाड़ी मिली। इस पर अमृत सिंह का खून लगा हुआ था और इसकी उंगलियों के निशान थे। हुकुम साहब, पुलिस ने जब इसको धर दबोचा, पुलिस को ये घड़ी मिली हुकुम। ये घड़ी अमृत सिंह के हाथ की घड़ी। अमृत सिंह के हाथ की घड़ी। एक खास सबूत मैं आपके सामने और पेश करना चाहूंगा। अमृत सिंह की लाश के पास से यह लॉकेट मिला। मां रहूं ना रहूं, ये तावीज हमारा आशीर्वाद बनके हमेशा थारे साथ रहेगा। योर ऑनर, मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि बुलवा की लॉकेट, उसका तावीज उसे लौटा दिया जाए। तुम ये कैसे हो सकता है? योर ऑनर, एविडेंस है, ये नहीं हो सकता। योर ऑनर, इस समय उसे नियंत्रण में लाने का यही एक यत्न है। प्लीज योर ऑनर। ओके ओके, सुनवाई के बाद उसे वापस ले लीजिएगा। शांत शांत शांत। आ जाओ तुम। योर ऑनर, शेखावत जी ने बड़ी सुंदरता से, बड़ी ऊर्जा के साथ ये दलील रखी, ये दावा किया कि बुलवा ने ही
अमृत सिंह जी की हत्या की है, किंतु हम सबको ये बताना भूल गए कि अमृत सिंह जी की हत्या हुई कैसे। आपको आपत्ति ना हो तो मैं बता दूं अदालत को। धन्यवाद। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अमृत सिंह जी के देह पर जगह जगह खरोंच के निशान पाए गए। स्पष्ट है योर ऑनर कि ऐसे निशान केवल एक जंगली जानवर के पंजों से ही मिल सकते हैं। ऐसे नुकीले पंजे जिनसे उनके गले की नसें चिर गई थी, उनके कपड़े चिथड़े चिथड़े हो गए थे। ये कुछ तस्वीरें हैं योर ऑनर उनके देह की, मैं चाहता हूं कि आप देखें। आपका कहना है कि अमृत की जान बुलवा ने नहीं, किसी जानवर ने ली है? एब्सोल्युटली योर ऑनर, यही कहना चाहता हूं मैं। स्पष्ट है योर ऑनर, इंसान हो नहीं सकता, जंगली जानवर ही होगा। हुकुम साहब, 3 पहले वन विभाग ने एक सर्वे किया, उसकी रिपोर्ट मैं हुकुम की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस रिपोर्ट के हिसाब से जंगल में उन्हें नीलगाय, खरगोश, हिरण, सांप, चूहे, बिल्ली, इस तरह के जानवरों की नस्लें मिली हैं। अब हमारी ये बात समझ में नहीं आती हुकुम की इसमें से खूंखार कौन है, खरगोश और हैवान कौन है, बापड़ा, हिरण? आई बात समझ में। अब इस बात को समझने के लिए योर ऑनर, मैं अमृत सिंह जी की महिला मित्र नताशा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। नताशा जी, ध्यान से देखिए, क्या यही है वो जिसने अमृत पर हमला किया था? नहीं सर, वो कोई जानवर ही था। मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई, पर उसके लंबे नुकीले पंजे थे। उसका बदन बालों से भरा हुआ था सर। वो कोई दरिंदा ही था। यही वो दरिंदा है जो अपनी माँ के दिए हुए श्राप को पूरा कर रहा है। आप कहते हैं कि अमृत को एक जानवर ने मारा है, और आप कहते हैं कि अमृत को इस बुलवा ने मारा है, और हम कहते हैं कि आप दोनों ही सही हैं। ये एक डायन का बेटा है, जो अपना रूप बदलकर इंसान से जानवर बन जाता है और फिर लोगों का शिकार करता है। राजमाता जी, क्या नादान सी बातें कर रही हैं आप। रूप बदल लेता है, जानवर का रूप लेता है। क्या आखिर इस बच्चे से, इस लड़के से दुश्मनी क्या है आपकी? दुश्मनी तो इसकी है हमसे, हमारे वंश से, कुंवर अभिमन्यु सिंह से। दुश्मनी तो इसकी है हमसे, हमारे वंश से, कुंवर अभिमन्यु सिंह से। कुंवर साहब से इसकी दुश्मनी है? क्या दुश्मनी है, कैसी दुश्मनी है, बताइए। अरे बोलिए ना राजमाता जी, आपके इस दावे का कोई तो आधार होगा। इस घटना के बारे में अगर कुंवर अभिमन्यु सिंह खुद अपने आप बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, आज से 27 साल पहले हम वल्लभगढ़ के जंगलों में शिकार करने के लिए गए थे। वहाँ एक जानवर के हमले से हमें एक बंजारा लड़की ने बचाया था। हमें उससे प्यार हो गया, और वो भी इस हद तक कि हम उससे शादी करना चाहते थे। उस दौरान गांव में लोगों की मौतें होने लगी। फिर हमें उसका एक कारण पता चला। कजरी, जो बंजारन के रूप में एक डायन थी, जो लोगों की बलि चढ़ाती थी। पकड़ो इसको।
ओह, तो ये है वो लड़की जिसे आप हमारी रियासत की कुलवधू बनाना चाहते हैं। एक बहरूपिया डायन जो इंसानों को मौत के घाट उतारती है। ना, ये सब झूठ बोले। मैं कोई डायन नहीं। झूठ बोल रहे हैं? ये क्या है? और बिरजू की लाश तेरे घर के बाहर कैसे मिली? और तो और हुकुम, इसके घर से हमें टोने टोटके का ये सामान भी मिला है। हाँ हो हुकुम। ये तो हमारी अंगूठी है। देख लिया ना आपने? अब समझ में आई ना आपको हमारी बात? ये जादू करने वाली एक डायन है, डायन। टोना टोटका करके आपको अपने वश में करना चाहती है। ये आपकी रियासत हड़पना चाहती है। ये सब सामान महाराणा, ये मारे को फंसाने के वास्ते और तारे को मारे से दूर करने के वास्ते सब कर। मैं कोई डायन ना हूँ, मैं कोई डायन ना हूँ, बंजारण हूँ। चारण? तो ये क्या है? बोल, क्या है ये चिन्ह? शीतलपुर में रहने वाली डायनों का चिन्ह है ये। पढ़ ना, हाँ हमारे कबीले का चिन्ह, कबीले की निशानी है हमारे। हुक्म, हुक्म, इसकी वजह से 4 जाने गई हैं। हुक्म, आप ही कोई उपाय कीजिए। हुक्म, अगर आपने ऐसा ना किया तो ये हमें ना छोड़ेगी। हुक्म, एक विनती है आपसे, आपको अपने प्यार का बलिदान देना होगा। हुक्म, वरना ये सारे वल्लभगढ़ का बलिदान होगा। कजरी, इससे पहले ये लोग तुम्हारी जान ले ले। चली जाओ यहाँ से, हमेशा के लिए चली जाओ यहाँ से। ना अभिमन्यु, ऐसा ना कर। हमारे पेट में थारी निशानी है, थारी औलाद है, ऐसा ना कर। वाह वाह वाह, ये नया षड्यंत्र रचा है। देख लिया ना आपने? अपने बच्चे का वास्ता देकर ये आपकी रियासत में पंजे गड़ाना चाहती है। देखा ना, इस हद तक गिर सकती है डायन। छी! ले जाओ इसे यहाँ से, और ये अगर दोबारा यहाँ दिखाई दे तो ना अभिमन्यु, मैं कोई डायन ना हूँ। स्कूल का भविष्य इस डायन की औलाद नहीं हो सकता। दफा हो जाओ यहाँ से, ले जाओ इसे यहाँ से। मारे वास्ते नहीं तो अपने औलाद के। मैं डायन ना हूँ, मारे साथ ऐसा ना करो। ऐसा ना करो, मारे को जड़े नहीं को। मैं कोई डायन ना हूँ। ले चलो सर। मारी नहीं तुम अपने औलाद। अद्भुत बात है कुंवर साहब, चंद लोगों के बहकावे में आकर आपने एक महिला को, अपनी प्रेमिका को डायन मान लिया। अद्भुत बात है। हम डर गए थे उसकी असलियत जानकर, और जब हमें उसके पेट में पल रहे बच्चे का पता चला तो तत्पश्चात क्या हुआ? कई महीने बीत गए, कजरी की कोई खबर नहीं मिली। फिर एक बार वो हवेली लौटी, पहली और आखिरी बार, ठीक हमारे शादी से 1 महीना पहले। कुंवर अभिमन्यु, आपने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है कि आप हमारी भतीजी से शादी करने के लिए तैयार हो गए। देखिएगा, इंदुमती आपको हमेशा खुश रखेगी। अब तो इस घर में शहनाइयां बजने का इंतजार है राजमाता। पूरे वल्लभगढ़ को दुल्हन की तरह सजा देंगे। चारों तरफ ढोल ताश नगाड़े और खुशियां ही खुशियां होगी। छोड़, छोड़ मने। ब्याह बहुत बहुत मुबारक हो कुंवर अभिमन्यु सिंह। कजरी, अरे घबराना, मैं थारे से कुछ ना चाहती। थारे औलाद को थारे से मिलवाने लाई हूँ। थारे को छोड़ा हुआ है। डायन, किसी और का पाप हमारे सर मरना चाहती है? इन लोगों के इल्जाम से मैं तो बचती रही, लेकिन मारे बाद मारे औलाद का क्या होगा? थारे छोरे का क्या होगा? तू बड़े मुझे ठुकरा दे, लेकिन अपने छोरे को अपना ले। मैं तुम लोगों की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। इससे ज्यादा हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं थारे से अपने औलाद के हक की भीख मांगने आई थी, थारे छोरे के हक की। तूने तो खैरात दे दी, ये मारा नहीं, ये हमारे औलाद का मर्द, जो मैं कतई बर्दाश्त ना करूं, कतई नहीं।
महिपाल जी, बाहर निकालो इस डायन को। याद रखना अभिमन्यु सिंह, तूने थारे से जो हक छीना है वो थारा छोरा एक दिन जरूर लेने आएगा। इस रियासत से हमारे अपना हक लेने आएगा और जो भी उसके आया उसे खत्म कर देगा। यही हमारा इंतकाम होगा। देख ले होगी तो देख ले। कजरी, कजरी, इस रियासत से हमारे अपना हक लेने आएगा और जो भी उसके आया उसे खत्म कर देगा। यही हमारा इंतकाम होगा। देख ले होगी तो देख ले। कजरी, कजरी। उस रात मानो कजरी ने हमारी जिंदगी को कोई श्राप दिया था। उस हादसे के बाद कभी हम चल नहीं पाए। उस गम में हमने जिंदगी में कभी शादी ना करने का फैसला किया। सालों बीत गए। गांव वालों से सुना कि कजरी अपनी औलाद को लेके कहीं वल्लभगढ़ के जंगलों में बस गई है और वहीं उसे पाल पोस के बड़ा किया है। और वो यही है, बलराम, बुलवा। ये 7 साल का था जब गांव में एक और मौत हुई और उसके आरोप में पुलिस वाले कजरी को गिरफ्तार करके ले गए थे। और उसका ये बेटा अकेला जंगलों में पलकर बड़ा हुआ। कुंवर साहब, आपकी इस कहानी को मैं समझ गया। ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें बेचारे बुलवा का क्या दोष है। क्यों फंसा रहे इसको? क्यों इतना गंभीर आरोप इसके सर मंड रहे हैं? अब भी आप नहीं समझे। गांव वाले कहते हैं डायन जब भी किसी को जन्म देती है तो वो दरिंदा पैदा होता है, आधा इंसान और आधा जानवर। अब इसका हुलिया तो देखिए, इसकी शक्ल सूरत, इसका ये भयानक रूप। सब गांव वाले डरते हैं इससे, इसलिए गांव वाले सालों से इसे आदमखोर बुलाते हैं। लेकिन मैंने फिर भी इसे कुछ नहीं होने दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अपने किए पे पछतावा था। लेकिन अमृत की मौत के बाद तो मुझे भी लगने लगा कि कजरी का दिया हुआ श्राप उसका ये आदमखोर बेटा पूरा कर रहा है। अमृत को इसी ने मारा है ताकि मेरी जायदाद का कोई और वारिस ना बन सके। इसी ने मारा है अमृत को। देखिए जरा उसे, इसने आपकी जायदाद के लिए अमृत सिंह जी को मारा इसने? जी हां, इसी ने। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, इस प्रकार अदालत में ऐसी कहानी का आख्यान करके एक निश्चल व्यक्ति पर इतना गंभीर आरोप लगाना, ये कहाँ का न्याय है? आप ठीक कह रहे हैं। कहीं सुनी बातों के आधार पर और डायन दरिंदों के किस्सों के बलबूते पर न्याय नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ बलराम उर्फ बुलवा के खिलाफ पुलिस ने जो सबूत पेश किए हैं उन्हें भी तो जुटलाया नहीं जा सकता। जी हाँ हुकुम साहब, ये ताबीज, ये कुल्हाड़ी और बुलवा की झोपड़ी से मिली ये घड़ी इस बात का सबूत है कि ये बुलवा चाहे वैशी दरिंदा ना हो, लेकिन किसी दरिंदे से कम नहीं है हुकुम। क्षमा चाहता हूं। दरिंदगी तो उसने की है मिस्टर शेखावत, जिसने इस बेचारे को इस हत्याकांड में फंसाया। और हत्या जिसने की उसका नाम इस पन्ने पर लिखा हो। तेंदुआ योर ऑनर। You sure, Mr. KD? I think I am, Mr. Shekhawat. May I carry on? Your Honor, वल्लभगढ़ के जंगलों से 8 किलोमीटर की दूरी पर शीतलपुर के जंगल है, जहां वन विभाग के इस नवीनतम सूची के अनुसार 5 तेंदुए हैं। इन दोनों जंगलों के बीच में सतना नदी है, जो इस समय गर्मी के कारण सूखी हुई है। योर ऑनर, गर्मी के मौसम में नदी के सूखने के कारण शीतलपुर जंगल के जानवर
वल्लभगढ़ के जंगलों में आ जाते हैं पानी की खोज में। ये हर प्रकार से संभव है कि वहां से एक तेंदुआ यहाँ आ गया हो, जिसके कारणवश पिछले इतने दिनों में ये गाय, बकरी, भेड़ मारी गई है और अंत में अमृत सिंह जी। नो मिस्टर केडी, ये नहीं हो सकता। How it can be possible? हाँ, गुड क्वेश्चन, बट अ बेटर क्वेश्चन योर ऑनर, कि वन विभाग मंत्रालय की इस सूची के बाद क्या इस बात की गारंटी है जो दलील शेखावत जी ने की थी कि वल्लभगढ़ के जंगलों में कोई आदमखोर नहीं, क्या इस बात की गारंटी है? ऐसा है तो हम तेंदुए के अटैक को रूल आउट नहीं कर सकते। अमृत सिंह की लाश की दोबारा जांच की जाए। योर ऑनर, मैं अदालत से विनती करता हूं कि मेरे मुवक्किल को बेल पर छोड़ा जाए। ठीक है, 24,000 के मुचल्ले पर बेल मंजूर की जाती है। और इस केस की अगली सुनवाई इस महीने के 19 तारीख को होगी। कोर्ट इज एडजॉर्न्ड फॉर द डे। अरे शेखावत जी सुनिए ना, अब मेरे नाम का राज खुले ना खुले, इस केस का राज बहुत जल्दी खुलने वाला है। सी यू ऑन द 19th। राजमाता, बहुत झूठ हो गया आपका। अब अगली गवाही में आप जेल में होंगे। रुकिए, हम देख लेंगे। अब भी वक्त है चाचा साहब, हमें एक मौका दीजिए। इस रियासत को एक मर्द ही संभाल सके है, हम सब संभाल लेंगे। इससे भी जो इस रियासत के लालच में यहाँ आपके खिलाफ आई है। चलो केडी, बुलवा को जमानत तो मिल गई, अब होपफुली अगली सुनवाई में रिहाई भी मिल जाएगी। हाँ, बेचारा तेंदुआ बंदी बनेगा। और ये डायन और दरिंदे की कहानी तुम्हें क्या लगता है? कहानी है सिर्फ। साफ बात है दबे, किसी ने पहले उस महिला को फंसाया और अब उसके बेटे को फंसाया जा रहा है। कलयुग है ना, 70 करोड़ रुपयों के लिए लोग आजकल अपनी ईमान को ही नहीं भगवान को भी बेच देते हैं। क्या है सामने? रास्ते के बीच में पत्थर कौन रख गया यार? अजीब लोग हैं। उठाना। केडी, 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 इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना